हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या कहता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहता क्या है? तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहता है कि हम प्रयोग कहाँ किए जाएंगे। तो कह रहा है कोई भी घटना जो फ्यूचर की हो, घटना कौन सी हो? जो फ्यूचर की घटना हो, और साथ में उनके अंदर कंटिन्यूटी भी हो। कंटिन्यूटी भी हो मतलब लगातार काम हुआ हो, कुछ दिनों तक लगातार काम हो रहा हो, काम हो रहा हो। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे? इस फ्यूचर की लगातार होने वाली घटना को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस के नाम से जानेंगे। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात होती है कि अगर समझ गए तो इसका यूज कहां करेंगे? तो कहता है क्या कि कोई भी स्पेसिफिक टाइम पे, कि यानी कि समय दिया हो आपके पास, उस स्पेसिफिक समय में कोई काम जो होगा, कोई भी वर्क होगा, उसे आपने कंटिन्यू किया हो, कोई वर्क कंटिन्यू का कोई प्लानिंग हो, कंटिन्यू की प्लानिंग हो, तो उसमें हम किसका यूज करेंगे? तो उसी प्लान को फुलफिल करने को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई विल बी डांसिंग ऑल नाइट। एकदम बात हो गया तय कि आज रात में रात भर डांस करना है, एकदम मस्ती, फुल ऑन एंजॉय। ठीक है, मतलब क्या पूरी मस्ती में रहना है, सारी रात आज डांस करना है। कोई आपकी प्रोग्राम होगी, बड़ी खुशी होगी कोई बात की, तो यह जो डांसिंग का केस है, यह पूरी रात डांस की प्लानिंग है। तो यह डांस की प्लानिंग स्पेसिफिक टाइम में हो गया। यह ऑल नाइट का मतलब क्या हो गया? स्पेसिफिक टाइम की बात हो गई, और उस स्पेसिफिक टाइम में आप इस डांस करने को कंटिन्यू करेंगे, इस डांस को लगातार करते रहेंगे। तो जब किसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर किसी घटना को, किसी कार्य को आप कंटिन्यू एकदम रनिंग करेंगे, तो वह घटना आपकी क्या कहलाएगी? वह घटना कहलाएगी आपकी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। क्लियर है आपको? यानी किसी भी स्पेसिफिक टाइम स्लॉट में जब भी किसी वर्क को करेंगे, तो वह घटना क्या कहलाएगी? वह घटना कहलाएगी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। एक और एग्जांपल देख लीजिए आप। जैसे आई विल बी प्लेइंग प्लेइंग फ्रॉम लंच टिल डिनर। मतलब लंच के बाद से लेकर डिनर तक, लंच जब किए तब से लेकर डिनर तक हम क्या करते रहेंगे? हम खेल, ठीक है, हम क्या करते रहेंगे कि हम खेलते रहेंगे। कब से? लंच से लेकर डिनर तक का। अब देखिए कि ऐसे देखने से कभी कभी लगता है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट में भी तो हो सकता है। तो देखिए, प्रेजेंट में अगर यही चीज होता तो आप सिर्फ लिखते हैं आई एम प्लेइंग, सिर्फ मैं खेल रहा हूं, आप ये टाइम स्लॉट नहीं बताते। लेकिन यहां पे आप बता रहे हैं कि आई विल बी प्लेइंग फ्रॉम लंच टू डिनर। लंच जब करेंगे एकदम दोपहर से लेकर एकदम रात तक, कोई डिस्टरबेंस वाली बात नहीं, एकदम इंजॉय करना है, पूरा खेलना है हमें। तो इस कंडीशन को आप क्या कर सकते हैं? यह सेंटेंस आपका कहलाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सीधे शब्दों में कहे तो कहता है कि स्पेसिफिक टाइम स्लॉट के अंदर किसी भी काम को जब आप परफॉर्मेंस देंगे, तो उस काम को हम क्या कहेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है आप लोग को? अब जब ये पता चल गया कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज कैसे होता है, कहां होता है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर अब कैसे बनेगा, रूल रेगुलेशन कैसे दिया जाएगा। तो जरा गौर कीजिए, बात कर लेते हैं इनके रूल्स की। ये तो समझ में आ गया कि जब भी ऐसी सेंटेंस होगी जो फ्यूचर में कंटिन्यू होगी किसी भी टाइम स्लॉट के अंदर, तो वह सेंटेंस आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस का होगा। अगर हिंदी में अगर उसे पहचानने की कोशिश करें
कि हम कैसे पहचान पाएंगे, तो उसका पहचानने का तरीका रहेगा कि लास्ट में रहेगा, रहेगी, इस तरह के छोटे शब्द दिए हो तो अधिकांश ऐसे सेंटेंस भी जो होंगे वह फ्यूचर कंटिन्यूअस के होंगे। ध्यान रखिएगा, मैंने एक बात बोला है, अधिकांश यानी ज्यादातर में, कंप्लीट में नहीं। कंप्लीट में तो इसी से पहचानना है आपको, लेकिन अगर फिर भी कुछ पहचानना चाहते हैं, कुछ कोडिंग करना चाहते हैं, तो कह सकते हैं कि लास्ट में रहेगा, रहेगी या फिर रहेंगे। ऐसे शब्द अगर कहीं आपको मिलते हैं तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, तुम 3 बजे से मुझे पढ़ाते रहोगे। थोड़ा रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि पढ़ाने की बात हो रही है तो तुम के जगह पे क्या कर देते हैं, आप कर देते हैं। आप 3 बजे से मुझे पढ़ाते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे रहोगे वाली बात आ गई, यानी कि रहेंगे वाली बात आ गई। अब जब ऐसा केस आएगा तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस की हो जाएगी। सेंटेंस क्या हो जाएगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस की। क्लियर है आप लोग को? तो ऐसे सेंटेंस देखकर भी आप पहचान लेंगे कि ये सेंटेंस कैसा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस की होगा। अब जरा बात कर लेते हैं कि इनके रूल बनाने का तरीका क्या होगा। ठीक है, तो रूल कहता है कि पहले तो आपको लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट। क्या लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट। किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, एसर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं। एसर्टिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें भी अफर्मेटिव जो सकारात्मक तथ्य होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, शैल और विल, इन दोनों में से कोई एक लगा लेना। आपका शैल लगाइए, विल लगाइए। उसके साथ क्या लगाना है, बीई लगाना है, मतलब कि वी लगाना है। और इसके बाद इसमें लगाना है वर्ब वन के साथ आईएनसी, इसका यूज करना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको जितने भी अदर वर्ड्स आपको मिल जाए, इन अदर वर्ड्स को इसमें शामिल कर लेना है। बस इतनी सी तो बात है, आपको आसानी से कर सकते हैं। जरा देखिए इसको करके कि आप 3 बजे से मुझे पढ़ाते रहोगे। अब इस पे ट्राई कर लेते हैं सेंटेंस को। यहाँ पे कह रहा है पहले सब्जेक्ट, तो इसमें देखिए काम कौन कर रहा है, पहले आप कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट भी आप हुए, तो यहाँ पे हो जाएगा यू। अब पूछ रहा है कि सेल लगाइए कि विल लगाइए। अब बताइए यू के साथ क्या लगेगा, तो मैंने कल बताया था एक गोल्डन रूल कि आई और वी, याद रखना है सिर्फ आई और वी के साथ सेल, और बाकी जो भी बच जाए उन सब के साथ विल। ये बताया था कि नहीं कल मैंने, आई और वी के साथ सेल, इसके अलावा जो बच जाए सबके साथ विल। तो क्या हो जाएगा यू, यू के साथ क्या हो जाएगा विल। क्लियर है, क्योंकि आई और वी तो है नहीं, तो विल लग गया। उसके साथ सभी में लगाना है बीई, बीई सभी में लगेगा तो बी लगा दिए। अब ढूंढना है वर्ब, कि वर्ब कौन सा इसमें, तो वर्ब कौन है आपका, पढ़ाने की बात। तो पढ़ना और पढ़ाना दो अलग वर्ड है। पढ़ना अगर रहता तो स्टडी लिख लेते, रीड लिख लेते, लेकिन पढ़ाने की बात है तो वहां पे क्या होगा, टीच होगा, टीच। अब उसमें क्या हो जाएगा कि उसमें भी आईएनजी लगाना है, तो क्या हो जाएगा, टीचिंग हो जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद कह रहा है कि जितना भी अदर वर्ड बच जाओ, तो अदर वर्ड में क्या होगा कि 3 बजे से मुझे पढ़ाना है, तो किसे पढ़ाना है, तो मुझे पढ़ाना है, तो मी हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद क्या, कब से, तो 3 बजे से। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि फ्रॉम का इस्तेमाल कीजिएगा, यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, 3 o'clock कर लीजिए, 3 o'clock अर्थात कि 3 बजे से। ध्यान रखिएगा एक घटना आगे होने वाली है, अभी हुई नहीं है। सिंस का प्रयोग करते जब घटना हो गई है, लेकिन ऐसी हो नहीं रही है, ये होने वाली है, तो सिंस के जगह पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर में, हमेशा सिंस की जगह पे फ्रॉम का यूज करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है आप लोगों को? तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा हमारा, फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस बन जाएगा। और एसर्टिव क्लियर हो गया आप लोगों को? क्लियर है। अब एसर्टिव क्लियर हो गया, तब जान लेते हैं थोड़ा सा किसके बारे में, निगेटिव सेंटेंस के बारे में। अब बात करेंगे किसकी, निगेटिव की। तो निगेटिव का एक गोल्डन रूल, और वो गोल्डन रूल क्या है, वो है कि तीसरे नंबर पे क्या लगाना है, नोट लगाना है। हमेशा याद रखिएगा तीसरे नंबर पे नोट।
रूल कहीं जाए लेकिन तीसरा नंबर नॉट का छोड़ के जाए। पहले सब्जेक्ट, फिर लगा लिया हम शैल और विल। ठीक है, तो पहला सीट तो ब्लॉक हो गया, दूसरा सीट भी ब्लॉक हो गया, लेकिन सेंटेंस निगेटिव है तो तीसरा सीट सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, वो होगा नॉट के लिए। तीसरे सीट में कोई कंप्रोमाइज नहीं, ये सीट बुक है। उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब वन के साथ आईएनजी, और लास्ट में जो बच गया वो बच जाएगा अदर, और उसके साथ क्या बच जाएगा, वर्ड्स, यानी अदर वर्ड्स इसमें शामिल होंगे। क्लियर है आप लोग को? मतलब क्या, सब्जेक्ट के साथ शैल विल, उसके साथ नॉट, उसके साथ बीई, उसके साथ वर्ब वन आईएनजी, और लास्ट में अदर वर्ड्स। क्लियर है आप लोग को? अब जरा सेंटेंस अगर बात कर लेते कि यह हो गया, तो जरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि वह मुझे सोमवार को अगले क्लास में प्रमोट करेगा या करता रहेगा। ठीक है, मतलब क्या कि वह, मतलब कि वहां के जो टीचर है वो हमें प्रमोट कर देंगे अगले क्लास में। कब? तो सोमवार के दिन। अब ये सेंटेंस हो गया। अब सिंपल इसको बना के देखिए, तो वह क्या हो गया, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के लिए क्या हो जाएगा, ही। क्लियर? उसके बाद सेल या विल लगाना है, तो ही के साथ सेल या विल, तो ही के साथ लगेगा विल। ठीक है, और विल के साथ कह रहा है कि नॉट लगाना है, ना भूले। प्रमोट करेगा मैंने लिखा है, नहीं लिखा है, प्रमोट नहीं करेगा, प्रमोट नहीं करेगा। क्लियर है? तो जब नॉट लग गया, निगेटिव लग गया, तो इसके साथ क्या लगाइएगा, नॉट लगाइएगा। ही विल नॉट क्या नहीं करेगा भाई, तब प्रमोट नहीं करेगा, तो प्रोमोटिंग, प्रोमोटिंग, प्रोमोटिंग कब, कहां पे, तो अगले क्लास में। तो अदर वर्ड से आ जाएंगे, अदर वर्ड्स में प्रोमोटिंग नेक्स्ट क्लास। कब नहीं करेंगे भाई, तो सोमवार को। प्रमोटिंग, ही विल नॉट प्रमोटिंग नेक्स्ट क्लास टू मी, यानी कि मुझे प्रमोट नहीं करेगा। कहा नहीं करेगा, और कब नहीं करेगा, तो सोमवार को, तो ऑन मंडे, ऑन मंडे। क्लियर हो गया? ये सेंटेंस देखने से बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन बड़े होते नहीं है। सब्जेक्ट, उसके साथ सैलिया भी लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर प्रमोट में आईएनजी कर देना, प्रमोटिंग। अब प्रमोटिंग कहां कर रहा है, अगले क्लास में, तो नेक्स्ट क्लास हो जाएगा। उसके बाद किसे कर रहा है, तो मुझे, तो टू मी हो जाएगा। और कब कर रहा है, तो मंडे को, तो ऑन मंडे हो जाएगा। मतलब हमें टाइम स्लॉट इसमें ध्यान रखना है। कोई भी वर्किंग होगी, लेकिन वर्किंग के साथ हमें टाइम स्लॉट दिया हुआ होगा, उसमें काम करना है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए, अगर ये क्लियर हो गया तो जरा बात कर लेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। और मैं हमेशा कहता हूं, जब मैं बात करूं इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव में आएंगे दो तरह के सेंटेंसेस। एक ऐसे सेंटेंस जिनसे हमें ये मिले कि इनका आंसर हाँ या ना में होगा, और एक ऐसा क्वेश्चन जिनका आंसर हमें देना पड़ेगा डिटेल्स में। अब जरा देख लेते हैं कि दोनों सेंटेंस को एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेंगे कैसे। ठीक है, देखिए, बात कर रहे हैं हम लोग इंट्रोगेटिव की। जब बात हम करेंगे इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव के अंदर दो तरह की बातें आएगी। मैंने बताया आपको, एक तो ऐसी घटना होगी जिसके अंदर जिसका आंसर हाँ या ना में होगा। जैसे, क्या मोहन आज शाम भाषण दे रहा होगा, देता रहेगा। आज शाम को ऐसा है क्या कि बात भाषण देता रहेगा शाम में वो, कौन, मोहन। और ये क्वेश्चन उसी पूछ देगा कि मोहन
आज शाम, आज शाम क्या भाषण दे रहा होगा, क्या भाषण देता रहेगा। ये भाषण देगा क्या हो, कहता भाई देगा क्या, भाषण में मैटर क्या होगा, क्या देगा। सेंटेंस दो है, इसका आंसर होगा यस या नो, मतलब देगा या नहीं देगा ये बता दो सिर्फ। और ये कहता है कि भाषण अगर देगा तो इसका मैटर क्या होगा। तो जब भी दोनों तरह की हो तो एक में क्या होगा कि क्वेश्चन बीच में आएंगे और एक में क्या जो होगा शुरू में आएगा। तो जब शुरू में आएगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में निकालनी पड़ेगी, और जब भी अगर बीच में आ जाए तो बीच में आएगा तो उसके लिए जो WH वर्ड वाला होगा उसको बाहर निकालना पड़ेगा। जरा सेंटेंस का बनाने का रूल देख लेते एक बार। तो इसमें शैल और विल को पहले लाना हमें, शैल और विल को पहले लाइए, इसके साथ सब्जेक्ट को ले आइए, उसके बाद वर्ब वन के सॉरी उसके साथ क्या लगाइए, बीई लगाइए, और बीई के साथ क्या लगाइए, वर्ब वन के साथ आईएनजी लगाइए। और जब वर्ब वन आईएनजी लग जाए तो जितने भी अदर वर्ड्स बच गए हैं इन सभी अदर्स को जोड़ लीजिए। ठीक है, यहां पे क्या होगा, बीच में क्या आ गया, तो इसमें WH वाला जो वर्ड बीच में आया है उसको बाहर निकाल लीजिए। और फिर सेम रूल रहेगा, शैल और विल, और शैल और विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब वन आईएनजी, सॉरी माफ कीजिएगा बीई, इसके बाद क्या बीई, तब वर्ब वन आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा कहीं पे मैं बीई भूल जाऊं तो ध्यान रखिएगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बीई का प्रयोग हमेशा होगा। ठीक है, भूलिएगा आपने। जरा देखिए, क्या मोहन आज शाम भाषण देता रहेगा। तो जरा इसमें देखिए कि मोहन है तो मोहन के साथ शैल लगेगा या विल लगेगा। तो मोहन नेम हो गया तो नेम के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, विल। मोहन है तो मोहन का इंग्लिश मोहन, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा। अब कह रहा है कि बी तो सब में लगा दो भाई, तो लो भाई बी लगा दिए हम। अब कह रहा है कि क्या करेगा, तो स्पीच दे रहा है तो डिलीवरिंग स्पीच लिख लीजिए, चाहे स्पीचिंग लिख लीजिए या स्पीकिंग लिख लीजिए, यानी कुछ बातें कह रहा होगा तो स्पीकिंग कर लो, स्पीकिंग कर लीजिए। और नहीं तो अगर भाषण दे रहा होगा तो डिलीवरिंग स्पीच भी कर सकते हैं। मैं आपके आसानी के लिए स्पीकिंग सिर्फ लिखा हूं, आप लिख सकते हैं डिलीवरिंग स्पीच। क्या, जैसे भाषण देने की बात हो रही है तो इसको आप लिख सकते हैं कि डिलीवरिंग स्पीच, डिलीवरिंग स्पीच यानी कि भाषण देना इसे कहते हैं। क्लियर, तो आप वो लिख सकते हैं, मैं आपके आसानी के लिए मैंने स्पीकिंग लिखा है सिर्फ। ठीक है, स्पीकिंग। उसके बाद क्या कह रहा है कि अदर वर्ड्स जो है तो कहां पे देगा भाई, तो आज शाम देने की बात हो रही है तो क्या होगा, आज शाम, एट इवनिंग, एट इवनिंग। ठीक है, शाम में। अब सेम मैटर है लेकिन इसमें क्या है, WH वर्ड वाला बात आ गया, बीच में क्या आ गया, तो क्या के लिए पहले ले आओ, क्या का इंग्लिश व्हाट, और उसके साथ लगाना है कि सेल या विल। तो व्हाट मोहन है तो मोहन के साथ सेल लगेगा या विल, तो मोहन नेम हो गया तो इसके साथ लगेगा विल, और विल के बाद मोहन, और मोहन के बाद क्या लगेगा कि हमें मिलेगा कि बीई, मोहन के बाद क्या लगाना है, हमें बी लगाना है, और उसके बाद वर्ब लगाना है। तो वर्ब क्या था, भाषण देना। तो मैंने बताया कि डिलीवरिंग स्पीच लिख लीजिए आप, डिलीवरिंग स्पीच लिखिए। मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूं आपके लिए, स्पीकिंग लिख देता हूं इजी के लिए, स्पीकिंग, स्पीकिंग। कब, शाम में, तो टुडे रात शाम की बात हो रही है तो एट इवनिंग लिख लीजिएगा, एट इवनिंग यानी कि दोपहर, सॉरी शाम में। क्लियर है, तो इस तरह से आपके सेंटेंसेस बन जाएंगे किसके, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। आशा है फ्रेंड्स कि फ्यूचर कंटिन्यूअस आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, ध्यान रखिएगा इसका बनाने का जो रूल होगा उसमें बीई जरूर लगेगा, वर्ब वन आईएनजी जरूर लगेगा। इसका यूज कहां कीजिएगा, तो जब भी किसी स्पेसिफिक टाइम स्लॉट में कोई काम किया जाएगा तब इसका इस्तेमाल कीजिएगा। अगर हिंदी में पहचानना है तो रहेगा रहेगी, इसका आप ध्यान रखिएगा। मिलते अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।